आप लोगों को उन वक्फ की जमीनों से क्या फायदा मिला, आप बताइए। जी हाँ, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर कथित तौर पर मुस्लिम समाज की नाराजगी को मैनेज करने के लिए अब बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी के तहत गाजियाबाद के अंदर महानगर गाजियाबाद बीजेपी के तत्वाधान में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी की प्रवक्ता शाजिया इल्मी ने बाकायदा मुस्लिम समाज को कन्विंस करने की कोशिश की। लेकिन इसमें खास बात ये रही कि वक्फ बिल की खूबियों के बजाय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा गया। इसमें सबसे खास बात ये रही कि बाहर चर्चा ये हो रही थी कि मुस्लिम समाज को वक्फ बिल पर समझाने के लिए आने वाले ये मुस्लिम नेता उस वक्त कहाँ रह जाते हैं जब मुस्लिम समाज को सरेआम टारगेट किया जाता है, उनको अपमानित किया जाता है और कहीं ना कहीं उन पर सरेआम हमले होते हैं। बहरहाल बीजेपी की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी, देखना यही होगा। आपकी बहन आपके बीच आई है और ये आपको कह रही है कि आपके अपने हुकूक की लड़ाई है। आप अपने हकों को और अधिकारों को जो आपको संविधान दे रहा है, जो मोदी सरकार आपको दे रही है, उसको आप पकड़ के रखिए। ये आपका अपना है। किसी भी तरह से उन लोगों को जो सिर्फ आपको वोटों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको आप तक नहीं पहुंचने दीजिए और आप किसी भी तरह से उनकी बातों से ना भ्रमित हो, ना उनके बहकावे में आए आप लोग समझिए। और हम सब लोगों को घर घर जाके बताना होगा ये बात। अब सोचिए देश में किस तरह की राजनीति है। अजीबोगरीब बात है ये। कहते हैं ना, अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। अब आप देखिए, मुल्क तकसीम हुआ, बहुत ही एक दुखद, सोचिए हमारे भारत को 2 हिस्सों में कर दिया गया, फिर 3 हिस्से भी हो गए उसके। अब आप देखिए लगातार क्या रही कांग्रेस की राजनीति। मुसलमानों को डराओ धमकाओ, उनका वोट लो, कहो वो तो बहुत ही खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। लगातार इस तरह की बातें कहकर उन्हें बेवकूफ बनाओ और मुसलमान इस जाल में फंसते गए, लगातार फंसते गए। एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया हिंदुओं के खिलाफ। लेकिन साथियों, उसके बाद अब देखिए लगातार एक एक करके, चाहे शाह बानो का मामला हो। अब सोचिए, एक ऐसा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया, वो ऐसा फैसला जो कुरान सम्मत था, क्योंकि कुरान शरीफ में जो इज्जत महिलाओं को दी गई है, आप जानती हैं इस बात को, उसके खिलाफ जाकर सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जो अपने को कहता तो है कि धर्म का ठेकेदार, लेकिन दरअसल वो वोटों का ठेकेदार है, बच जाइए आप। उसका काम एक है कि कांग्रेस के लिए और सपा के लिए वोट दो। अब तो खैर ओवैसी जी भी आ गए हैं उसमें, और आपको अभी बासित जी ने बताया कि मदनी जी वगैरह और ओवैसी जी के पास कितनी जमीनें हैं।